नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गुजरात के मोरबी जिले में टूटे सस्पेंशन ब्रिज का काम जिस ओरेबाज समूह को दिया गया था, उसके एमडी जयसुख पटेल जर्मन शासक हिटलर के समर्थक हैं। जयसुख पटेल ने साल 2019 में समस्या और समाधान शीर्षक से किताब लिखी थी। इस किताब के जरिए उन्होंने भारत के विश्व का भाग्य विधाता बनने में क्या और कौन सी मुश्किल हैं, इस पर अपने विचार रखे थे। हिंदी अखबार दैनिक भास्कर ने उनके द्वारा किताब में लिखे गए विचारों के संबंध में खबर प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर में यह खबर तुषार दवे ने अहमदाबाद से लिखी है। खबर के मुताबिक जयसुख पटेल अपनी किताब में लिखते हैं, चीन की तरह ही भारत में चुनाव बंद कर दिए जाने चाहिए और किसी योग्य व्यक्ति को 15 से 20 साल तक नेतृत्व दिया जाना चाहिए और इस शख्स को हिटलर की तरह डंडा चलाना चाहिए। उन्होंने किताब में लिखा है कि चीन में लोकतंत्र ना होने से बेवजह का खर्च नहीं होता और लोग अनुशासन में रहते हैं। वो आगे लिखते हैं कि हमारा देश ऐसे व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए जो लाठी के जोर पर राज करे और हमें ईमानदार और देश प्रेमी बनाए। दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर के मुताबिक जयसुख पटेल अपनी किताब में आरक्षण, शासन सत्ता और भूमि अधिग्रहण की मौजूदा प्रणाली का मुखर विरोध करते हैं। वो लिखते हैं, गुलामी हमारे डीएनए में है और तानाशाही हमें भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला सकता है। 95% से अधिक सरकारी कर्मचारी, अफसर और नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। दैनिक भास्कर के मुताबिक इस किताब में जयसुख पटेल ने कश्मीर से लेकर राजनीति के तमाम समस्याओं के समाधान का दावा किया है और जयसुख पटेल के विचार लोकतांत्रिक व्यवस्था, आरक्षण और किसानों के विरुद्ध होने के साथ ही अधिनायकवाद के समर्थन में भी हैं। खबर के मुताबिक जयसुख पटेल किसी नियम, सर्टिफिकेट और पंजीकरण के पूरी तरह खिलाफ हैं। गुजरात चुनाव के लिए आज चुनाव आयोग ने मतदान की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने गुरुवार को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। बता दें, गुजरात में विधानसभा की 182 सीटें हैं। यहाँ मतदान के लिए राज्य भर में 51,782 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। मालूम हो कि एक और चुनावी राज्य हिमाचल में 12 नवंबर को वोटिंग होनी है और 8 दिसंबर को ही नतीजे आएंगे। हिमाचल प्रदेश में एक चरण में वोट डाले जाएंगे। इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है। गुजरात चुनाव की तारीखों के ऐलान के दौरान जब चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से विपक्ष के निष्पक्षता को लेकर आयोग पर लगाए जा रहे आरोपों पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एक्शन और नतीजे शब्दों से अधिक जोर से बोलते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम कहते हैं कि हमारे नतीजे सही नहीं हैं तो इस लोकतंत्र के लोगों का अपमान होगा। उन्होंने कहा कि मैं आपको समझाने की कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन क्या महत्वपूर्ण है एक्शन और हमारे सही नतीजे। चुनाव आयुक्त ने कहा कि हम पर आरोप लगाने वालों को कभी कभी पता चलता है कि नतीजे उनके ही पक्ष में आ गए हैं तो फिर वो चुप हो जाते हैं। कुछ पार्टी ईवीएम पर सवाल उठाती रही, बाद में जीत गए तो उन्होंने सोचा सवाल नहीं उठाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि कभी कभी क्रिकेट में भी एक टीम हार के लिए एम्पायर पर ही सवाल उठा देती है, लेकिन वह थर्ड एम्पायर होता है। हमारे पास थर्ड एम्पायर तो है नहीं। चुनाव आयुक्त ने इसके साथ ही जोर देकर आरोपों को खारिज किया। गुजरात में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने की चर्चाओं के बीच कांग्रेस राज्य में 5 यात्राएं निकाल रही है। गुजरात में चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया है और राज्य में 1 व 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है। 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। साफ है कि सिर्फ 1 महीने का वक्त सभी राजनीतिक दलों के पास है। ये यात्राएं कच्छ के भुज, सौराष्ट्र के सोमनाथ, उत्तरी गुजरात के वडगाम, मध्य गुजरात के बालासिनोर और दक्षिण गुजरात के जम्बूसर से शुरू हुई हैं। इन यात्राओं के जरिए पार्टी 5,432 किलोमीटर की दूरी तय कर 175 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। यात्रा के दौरान 145 जनसभाएं और 95 रैलियां होंगी। इन यात्राओं को परिवर्तन संकल्प यात्राओं का नाम दिया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता इन यात्राओं में शामिल होंगे। गुजरात के गांधीनगर में बीजेपी के राज्य कोर कमेटी की अहम बैठक हो रही है। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ प्रदेश के कई बड़े नेता मौजूद हैं। ये बैठक अगले 3 दिनों तक चलेगी, जिसमें 47 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम के लिए मंथन जारी है। अमित शाह की अध्यक्षता में क्षेत्रीय चुनाव चयन समिति की बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी शामिल हुए। बता दें, गुजरात में विधानसभा की कुल 182 सीटें हैं। इन सीटों पर टिकट के बंटवारे को लेकर ये बैठक हो रही है। खबर है कि 3 नामों का पैनल बनाया गया है। नामों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और फिर उन्हें बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखा जाएगा।
आज 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हो रहे इन उपचुनावों को अहम माना जा रहा है। इनके नतीजे 6 नवंबर को आएंगे। 6 राज्यों की 7 सीटों में बिहार में मोकामा और गोपालगंज, हरियाणा में आदमपुर, महाराष्ट्र में अंधेरी ईस्ट, तेलंगाना में मुनगोडे, उत्तर प्रदेश में गोला गोकर्णनाथ और ओडिशा की धामनगर सीट शामिल है। इनमें से कई सीटों पर बीजेपी का मुकाबला क्षेत्रीय दलों से है। पहले बात करते हैं कि बिहार की 2 सीटों मोकामा और गोपालगंज की। इन दोनों ही सीटों पर बीजेपी और आरजेडी के बीच सीधी लड़ाई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज ईडी के सामने पेश नहीं हुए। ईडी के समन भेजे जाने को उन्होंने एक आदिवासी मुख्यमंत्री को परेशान करने की साजिश का हिस्सा बताया। साथ ही कहा, अगर मैंने इतना बड़ा जुर्म किया है तो आओ और मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। अगर गुनाह किया है तो आओ गिरफ्तार करके दिखाओ, मुझसे सवाल क्यों कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सोरेन ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ने लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई झारखंड सरकार को अस्थिर करने के लिए केंद्रीय ताकतों को उतारा है। सोरेन ने कहा कि मैं ईडी और सीबीआई से नहीं डरता हूं। उन्होंने कहा कि इस साजिश का मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। बता दें, ईडी ने हेमंत सोरेन को आज पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा था। हेमंत सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए जून 2021 में अपने ही नाम खदान का पट्टा आवंटित कर लिया था। इसके खिलाफ बीजेपी नेता रघुवर दास व बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल से शिकायत की थी और कहा था कि इसमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बनता है। झारखंड और केंद्र सरकार के बीच सीधे टकराव की नौबत आ गई है। झारखंड में 5 नवंबर से आर्थिक नाकाबंदी यानी कि इकोनॉमिक ब्लॉकेड शुरू हो सकती है। झारखंड में 5 नवंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा धरना प्रदर्शन करेगा। ये हालत केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की वजह से पैदा हुई है। ईडी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को एक खनन घोटाले के मामले में तलब किया, लेकिन हेमंत ने ईडी के सामने न पेश होने का फैसला किया। सीएम हेमंत सोरेन के घर पर बुधवार रात को यूपीए घटक दलों की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में कांग्रेस समेत सभी दलों ने सोरेन को सलाह दी कि वो ईडी के सामने पेश ना हो। इस बैठक के बाद सत्तारूढ़ जेएमएम ने आर्थिक नाकेबंदी के आंदोलन की घोषणा की। आर्थिक नाकेबंदी होने पर इन सारे खनिज पदार्थों का खनन और राज्य के बाहर जाने पर रोक लग जाएगी। अगर आर्थिक नाकेबंदी लंबी चली तो इसका नुकसान चौतरफा होगा, क्योंकि केंद्र सरकार के तमाम उपक्रम इस राज्य में खनन में है। जेएमएम के प्रवक्ता सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्र सरकार की केंद्रीय एजेंसियों की नाइंसाफी के खिलाफ अब सड़क से संसद तक लड़ाई होगी। हम राज्य में आर्थिक नाकेबंदी कर देंगे और हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस टिकट के लिए आवेदन करने वालों को 2 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट पार्टी फंड के लिए देना होगा। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने घोषणा की है। कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा के आने के बाद और उसमें राहुल गांधी को मिले भारी समर्थन से पार्टी बहुत उत्साहित है। इसी वजह से कांग्रेस टिकट के लिए राज्य में होड़ मच गई है। राज्य में चुनाव 2023 में होंगे। डीके शिव कुमार ने कहा कि टिकट के लिए आवेदन 5 से 15 नवंबर के बीच मिल जानी चाहिए। आवेदन फॉर्म की कीमत 5,000 रुपये है। पीसीसी अध्यक्ष ने बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदाय के उम्मीदवारों को आवेदन में 50% की छूट होगी, यानी इस समुदाय के लोगों को 1 लाख का डिमांड ड्राफ्ट देना होगा। उन्होंने कहा कि टिकट आवेदन के जरिए मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल पार्टी के नए भवन के निर्माण और विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के विज्ञापन के खर्च के रूप में किया जाएगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा गुरुवार को तेलंगाना के रुद्रम से शुरू हुई। यात्रा में पूर्व नौसेना अध्यक्ष एडमिरल रामदास भी शामिल हुए। तेलंगाना में यात्रा नारायणपेट, हैदराबाद, महबूबनगर आदि जगहों से होकर आगे बढ़ रही है। हैदराबाद में रोहित वेमुला की मां भी यात्रा के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मिली थी। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा था कि रोहित वेमुला सामाजिक भेदभाव और अन्याय के खिलाफ उनके संघर्ष का प्रतीक हैं और रहेगा। फिल्म अभिनेत्री पूजा भट्ट भी इस यात्रा में शामिल हो चुकी हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के आज़ादी मार्च में आज एक अज्ञात हमलावर ने वजीराबाद में इमरान खान के कंटेनर पर गोलियां चला दी। पीटीआई नेता डॉक्टर यास्मीन राशिद के मुताबिक इस हमले में इमरान खान घायल हो गए हैं। पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के महासचिव असद उमर ने कहा कि गोलीबारी की घटना में इमरान खान के पैर में गोली लगी। पीटीआई के इमरान इस्माइल ने कहा कि पार्टी प्रमुख इमरान खान के पैर में 3 से 4 बार गोली मारी गई है। उन्होंने कहा कि हमलावर सीधे कंटेनर के सामने था और AK-47 लेकर चल रहा था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।